अब हम पढ़ते हैं बच्चों आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। आयनिक प्रोडक्ट of water. Now, this ionic product of water is represented as Kw. This is Kw. K जो representation है that is for equilibrium constant. And as this is the ionic product for water, इसलिए इसमें W का भी साइन आया। जरा गौर से समझें। पहले तो आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर का मतलब क्या है? तो मतलब सीधा सा है, दिस Kw इज, या उससे पहले एक चीज और समझ लीजिए। जैसे वाटर है H2O लिक्विड, तो वाटर के बारे में चूंकि आप साइंस के स्टूडेंट हैं तो आप जानते हैं कि वाटर जो है वो वाटर अपने आयंस में डिसोसिएट हो जाता है और वाटर एक एम्फोटेरिक टाइप का सब्सटेंस है। वाटर कैसा है? वाटर इज एम्फोटेरिक इन नेचर, मतलब ये H+ भी रिलीज करता है, OH- भी रिलीज करता है। H+ रिलीज करता है तो एसिड की तरह भी काम कर सकता है, OH- रिलीज करता है तो ये बेस की तरह भी काम कर सकता है। लेकिन कोई भी वाटर सैंपल लें तो उस वाटर सैंपल का बहुत छोटा हिस्सा या बहुत कम मॉलिक्यूल्स ऐसे होते हैं बच्चों जो आयनाइज होते हैं, या ऐसे ना कह के ऐसे कहना चाहिए कि इसका जो आयनाइजेशन का एक्सटेंट है वो बहुत लो है, यानी बहुत ही कम, बहुत ही ज्यादा पार्शियल आयनाइजेशन होता है। 100% आयनाइजेशन का तो मतलब ही नहीं है, लेकिन बहुत ही कम, ना के बराबर आयनाइजेशन होता है। तो अब ना के बराबर आयनाइजेशन हुआ, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत तो हुआ। तो वो जो आयनाइजेशन का रिएक्शन है, रिवर्सिबल रिएक्शन, उस रिवर्सिबल रिएक्शन का जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है दैट इज द Kw, वही कहलाता है Kw। तो अगर हम Kw को लिखें तो व्हाट इज Kw? सो Kw is equilibrium constant. This is equilibrium constant for ionization of water. अच्छा, अब जैसे इस रिएक्शन के लिए अगर हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखें तो चूंकि उसको Kw से लिखते हैं, तो Kw क्या हो जाएगा भाई? एक्टिव मास या कंसंट्रेशन ऑफ H+ इंटू कंसंट्रेशन ऑफ OH-, और नीचे क्या आता है? नीचे आता है रिएक्टेंट। लेकिन चूंकि यहां वाटर लिक्विड स्टेट में है, तो अगर इक्विलिब्रियम के विषय में आप थोड़ा बहुत जानते हैं तो जरूर जानते होंगे कि कोई भी रिएक्टेंट हो या प्रोडक्ट हो, अगर वो लिक्विड या सॉलिड स्टेट में दिखे हमें, तो फिर उसके एक्टिव मास को एक्टिव नहीं माना जाता है, या उसके कंसंट्रेशन को एक्टिव मास नहीं लेते हैं। तो और या फिर सिंपल उसको हम लोग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के एक्सप्रेशन में इन्वॉल्व नहीं करते हैं। अब किसी को नहीं पता या कोई भूल गया तो पीछे के इक्विलिब्रियम के लेक्चर्स पढ़े, केमिकल इक्विलिब्रियम के, तो ये बात उसमें स्पष्ट बताई गई है। तो Kw का जब एक्सप्रेशन लिखा जाएगा तो उसमें नीचे कुछ नहीं आना है, केवल और केवल सब कुछ ऊपर ही रहना है, और वो है H+ और OH- का मल्टीप्लिकेशन। एक बात और, ये भी बात पीछे कई बार हम लोग चर्चा कर चुके हैं पीछे के लेक्चर्स में कि H+ बहुत ही ज्यादा रिएक्टिव होता है, स्मॉल साइज का होता है, तो ये H3O+ के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, H+ के फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता है। तो कहीं कहीं आपको वाटर का जो आयनिक प्रोडक्ट है या इस रिएक्शन का जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो इस तरह से भी मिल सकता है, और कहीं कहीं आप उसको इस तरह से भी देख सकते हैं। तो चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, दोनों एक ही बात है।
This H3O plus is known as hydronium ion. What is this? This is hydronium ion. तो ये हो गया आपका वाटर का आयनिक प्रोडक्ट. H प्लस और OH माइनस के कंसंट्रेशन का मल्टीप्लीकेशन ही क्या हो जाएगा? आयनिक प्रोडक्ट हो जाएगा. उस आयनिक प्रोडक्ट में दिस H3O plus is called hydronium ion. हाइड्रोनियम आयन. और ये तो हाइड्रोक्साइड आयन है ही. ठीक. अब हमने ये भी सीखा है कि अगर कोई टेम्परेचर निर्धारित कर दिया जाए किसी रिएक्शन के लिए, तो उस रिएक्शन का जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है वो फिक्स्ड रहता है. फिर वो क्या होता है कि कंसंट्रेशन बदलने से भी नहीं बदलता है. तो चूंकि Kw इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, तो अगर कोई टेम्परेचर फिक्स कर दें तो फिर वो वाटर की क्वांटिटियां बदलते रहें, इन सबको बदलते रहें, लेकिन वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kw फिर बदलेगा नहीं. तो स्टैंडर्ड कुछ वैल्यूज हैं जो हमें याद रखनी चाहिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की. तो एक वैल्यू तो जरूर याद रखेंगे कि अगर टेम्परेचर हम रूम टेम्परेचर ले लें, मीन्स 25 डिग्री सेल्सियस, या यूं कहें कि आप 298 केल्विन. तो फॉर दिस टेम्परेचर दिस Kw हैज अ फिक्स्ड वैल्यू विच इज 10 to the power minus 14. 10 to the power minus 14. अगर आप इसका यूनिट लिखना चाहें तो यूनिट में क्या है कि दो कंसंट्रेशन का मल्टीप्लिकेशन है. सो दिस इज मोलर स्क्वायर. दिस इज Kw. अच्छा, फिर एक थोड़े कम टेम्परेचर पर देख लेते हैं, 15 डिग्री सेल्सियस पर देख लेते हैं. तो फॉर 15 डिग्री सेल्सियस दिस Kw हैज अ वैल्यू ऑफ 10 to the power minus 16 मोलर स्क्वायर. एक थोड़ा रूम टेम्परेचर से ऊंचे टेम्परेचर पर देख लें, 30 डिग्री सेल्सियस पर देख लेते हैं. सो एट 30 डिग्री सेल्सियस this Kw takes a value of 10 to the power minus 12 molar square या mole per liter square. So this is the very important value which is at room temperature, Kw 10 to the power minus 14. तो अब जैसे कोई आपसे सवाल पूछने लगे कि भाई तुम बहुत अच्छा आयनिक पढ़े हो, अच्छी बात है, हमको बस वाटर के आयनिक प्रोडक्ट की वैल्यू बता दीजिए. केवल वो अगर इतनी बात पूछे तो आप उन्हें समझाने का प्रयास करें कि सर आपका क्वेश्चन थोड़ा सा इनकम्प्लीट है, क्योंकि वाटर के आयनिक प्रोडक्ट तो बहुत सारे हो सकते हैं, टेम्परेचर के हिसाब से चेंज होते रहेंगे. आप टेम्परेचर बताएंगे तब ना हम वाटर का आयनिक प्रोडक्ट बताएंगे. सामने वाला फिर भी ना माने तो आप समझ जाइए कि इसे टेम्परेचर वाली बात की थोड़ी कम जानकारी है. तो आप कहेंगे 10 to the power minus 14. तो ही और सी विल से ओके, यू नो, आपको पता है आयनिक प्रोडक्ट क्या है. लेकिन आपको यह समझना है कि ये आयनिक प्रोडक्ट केवल इस रूम टेम्परेचर पर होता है बच्चों. एज यू चेंज द टेम्परेचर दिस आयनिक प्रोडक्ट विल ऑल्सो चेंज. क्योंकि किसी भी रिवर्सिबल रिएक्शन का जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, इट इज अ टेम्परेचर डिपेंडेंट फिनोमेना. As you change the temperature, K also changes. Okay. और ये K कैसे चेंज होता है ये भी हम लोग पहले से पढ़े हुए हैं जब हम लोग थर्मोडायनेमिक्स ऑफ इक्विलिब्रियम करते हैं. तो ये वैल्यू तो पक्का याद रखना ही है. आप ये दो वैल्यूज और याद रख सकते हैं रेफरेंस के लिए, एक 15 डिग्री सेल्सियस पर और एक 30 डिग्री सेल्सियस पर. ओके. वैसे लिखने की आवश्यकता नहीं, बट फिर भी चूंकि आयनिक प्रोडक्ट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फिनोमेना है, तो प्लीज नोट डाउन वन लाइन जस्ट कि एट अ फिक्स्ड टेम्परेचर कॉमा Kw has a fixed value. Kw has a fixed value. Full stop. Generally Kw is
considered as 10 to the power minus 14. But this is valid only at 25 डिग्री सेल्सियस। तो अगर टेम्परेचर की बात ना करी जाए तो जो डिफॉल्ट वैल्यू है वो डिफॉल्ट वैल्यू KW का 10 टू द पावर माइनस 14 है। ठीक, तो ये भी बात को अच्छे से दिमाग में याद रखना है। अच्छा, अगली बात, हम जब KW की वैल्यू लिखते हैं या जब वाटर का डिसोसिएशन कराते हैं तो हमें मिलता है H प्लस एक्वस और OH माइनस एक्वस। मैं फिर से लिख दे रहा हूं ये डिसोसिएशन रिएक्शन। तो इस रिएक्शन में हम जब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखते हैं तो हम लिखते हैं H प्लस और OH माइनस का मल्टीप्लिकेशन, और इसकी जनरल जो वैल्यू लिखी जाती है वो 10 टू द पावर माइनस 14 लिखी जाती है। अब ये जो H प्लस और OH माइनस है, इन दोनों की वैल्यू बच्चों सेम रहती है। क्यों सेम रहेगी? नेचुरली क्योंकि दोनों के स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट सेम है। तो जो भी डिसोसिएशन होगा बराबर बराबर H प्लस और OH माइनस में आएगा। तो इफ दीज टू आर सेम, तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि एज H प्लस इज इक्वल टू OH माइनस, कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस। तो H प्लस को ही लिख देते हैं, OH माइनस की जगह H प्लस ही लिख दिए तो उसका स्क्वायर हो गया। दिस स्क्वायर इज 10 टू द पावर माइनस 14। तो यहां से क्या परिणाम आया? यहां से ये रिजल्ट आया कि जो H प्लस है उसकी वैल्यू कहें या जो OH माइनस है उसकी वैल्यू कहें, सो दैट्स द स्क्वायर रूट ऑफ दिस 10 टू द पावर माइनस 14। तो वो रिजल्ट आ जाएगा 10 टू द पावर माइनस 7 मोल पर लीटर। तो ये भी ध्यान रखें कि ये वाटर में जो H प्लस और OH माइनस है, जरा गौर से समझें। अगर आप 1 लीटर पानी लेते हैं तो उस 1 लीटर पानी में जो H प्लस आयन होगा वो केवल 10 टू द पावर माइनस 7 मोल होगा, या जो OH माइनस आयन का कंसंट्रेशन होगा या जो उसके नंबर ऑफ मोल्स होंगे 1 लीटर वाटर में, वो भी बच्चों 10 टू द पावर माइनस 7 मोल्स होंगे। तो ये बस कहने को डिसोसिएट होता है H प्लस OH माइनस में, नहीं तो देखा जाए तो ये किसी काम का नहीं डिसोसिएशन, है ना। सोचिए कि 1 लीटर पानी में, 1 लीटर पानी मतलब एक जग ले लिए 1 लीटर का, एक जार ले लिए 1 लीटर पानी, और उस 1 लीटर के पानी में आपका जो H प्लस का कंसंट्रेट या H प्लस के नंबर ऑफ मोल्स आने वो मात्र 10 टू द पावर माइनस 7 मोल्स आने। सो इट्स ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल। इसलिए वाटर को हम लोग न्यूट्रल भी बोलते हैं, एम्फोटेरिक भी बोलते हैं, न्यूट्रल भी बोल देते हैं। तो न्यूट्रल क्यों बोल देते हैं? कि ना ये ठीक एसिड ही है और ना ये ठीक बेस ही है, किसी काम का नहीं है, इसलिए इसको न्यूट्रल सब्सटेंस मान लिए। ओके, बट ध्यान रहे अगेन, ये जो H प्लस और OH माइनस का कंसंट्रेशन आप 10 टू द पावर माइनस 7 मोल पर लीटर लिख रहे हैं, दिस इज ऑल्सो वैलिड एट 25 डिग्री सेल्सियस। क्यों? अभी जैसे हम बात किए थे 15 डिग्री सेल्सियस पर ये वैल्यू क्या हो जाती है, 10 टू द पावर माइनस 16। तब फिर यहाँ 10 टू द पावर माइनस 8 आने लगेगा ना। चलो उसको भी लिख लेते हैं। सो दिस इज एट 25 डिग्री सेल्सियस ओनली। इफ यू चेंज द टेम्परेचर, this value will also change. देखिए, अगर हम 15 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर की बात करें तो 15 डिग्री सेल्सियस पर जो H प्लस और OH माइनस का कंसंट्रेशन होगा, दैट कंसंट्रेशन वुड बी 10 टू द पावर माइनस 8 मोलर। ऐसे अगर हम 30 डिग्री सेल्सियस की बात करें तब H प्लस और OH माइनस का जो कंसंट्रेशन होगा दैट वुड बी 10 टू द पावर माइनस 6 मोलर। अच्छा,
चूंकि वाटर में जितना H प्लस है उतना ही OH माइनस है, चाहे जो टेम्परेचर हो। H प्लस का कंसंट्रेशन ये रिप्रेजेंट करता है एसिड कंटेंट ऑफ वाटर, और जो OH माइनस है उसका कंसंट्रेशन रिप्रेजेंट करता है बेसिक कंटेंट ऑफ वाटर, बेसिक कंटेंट ऑफ वाटर। तो एज बोथ दीज कंटेंट्स आर सेम, सो बोथ दीज कंटेंट न्यूट्रलाइज ईच अदर। तो जो वाटर है इज न्यूट्रल, या वाटर इज नेट न्यूट्रल। वाटर कैसा सब्सटेंस है? न्यूट्रल सब्सटेंस है, ना ही एसिड है और ना ही बेस है, क्योंकि जितना एसिड कंटेंट है उसमें उतना ही बेसिक कंटेंट है। अच्छा, एक बात ये हो गई। लेकिन जनरली अगर पूछा जाए कि वाटर में H प्लस का कंसंट्रेशन कितना होगा, तो अगर टेम्परेचर नहीं दे रखा है तो आप डिफॉल्ट वैल्यू लिखेंगे विच इज एट रूम टेम्परेचर एंड दैट इज 10⁻⁻⁷ मोलर। ठीक, तो पहले तो वाटर इज नेट न्यूट्रल, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है बच्चों, इसको दिमाग में रखना है। वाई इट इज न्यूट्रल? बिकॉज इसका जो एसिड कंटेंट है और जो बेसिक कंटेंट है या जो बेसिक कंसंट्रेशन है वो दोनों सेम हो जाते हैं। टेम्परेचर कुछ भी करते रहिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, हमेशा न्यूट्रल ही रहना है। बस फर्क किस पर पड़ेगा? फर्क आयनाइजेशन पर पड़ेगा। अब जरा आयनाइजेशन में एक बात और समझिए। देखिए 15 डिग्री सेल्सियस पर है तब ये 10⁻⁻8 है। या इसको समझने से पहले जो डिफॉल्ट वैल्यूज हैं या जो डिफॉल्ट ऑब्जर्वेशंस हैं वाटर के बारे में, एक बार उसको मैं लिखवा देता हूं। डिफॉल्ट ऑब्जर्वेशंस, डिफॉल्ट ऑब्जर्वेशन का मतलब स्मॉल टी इज 25 डिग्री सेल्सियस। तो डिफॉल्ट ऑब्जर्वेशन में 3 बातें याद रखेंगे। पहली बात आपको याद रखनी है दैट KW इज 10⁻⁻14। दूसरी बात याद रखनी है कि जो H प्लस है, और तीसरी बात याद रखनी है कि जो OH माइनस है दिस इज 10⁻⁻7। ये आपको डिफॉल्ट वैल्यूज याद रखनी है वाटर के लिए। अच्छा, ये तो बात हो गई भाई, इतनी बात सब समझ गए। वाटर हमेशा न्यूट्रल रहता है, क्यों रहता है ये भी बात समझ आ गई। एक और वाटर के आयनाइजेशन में बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है, जरा गौर से समझें। अगर मैं आपको ये ना बताऊं कि जो वाटर का डिसोसिएशन या आयनाइजेशन है वो एंडोथर्मिक है या एक्सोथर्मिक, तो क्या आप KW की वैल्यू को देखकर बता सकते हैं एंडोथर्मिक या एक्सोथर्मिक? तो जवाब होगा हाँ सर, एकदम बता सकते हैं। कैसे? देखो अगर हम KW की वैल्यू चेक करें तो 15 डिग्री सेल्सियस पर ये KW आता है 10⁻⁻16, पीछे की अभी थोड़ी देर पहले। 25 डिग्री सेल्सियस पर यह आता है 10⁻⁻14, और टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो थोड़ा और बढ़ जाता है, 10⁻⁻12 हो जाता है। तो हम ये जरूर देख पा रहे हैं कि जैसे ही हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो हमारा KW बढ़ रहा है। हमारा क्या हो रहा है? KW बढ़ रहा है। और KW बढ़ने का मतलब है आयनाइजेशन बढ़ रहा है। आयनाइजेशन बढ़ रहा है। आयनाइजेशन बढ़ने का मतलब है कि रिएक्शन अच्छी होती चली जा रही है ना। रिएक्शन इज गेटिंग गुड इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। रिएक्शन इज गेटिंग गुड इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हो उस रिएक्शन का एक्सटेंट फॉरवर्ड डायरेक्शन में बढ़ता जा रहा है। तो ये कब होता है? जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाओ रिएक्शन अच्छी होती जाए, ये होता है व्हेन द रिएक्शन इज एंडोथर्मिक इन नेचर। एज यू एनहेंस द टेम्परेचर इस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इंक्रीजेस। तो ये भी याद रखें कि आयनाइजेशन ऑफ वाटर इज एंडोथर्मिक, है ना। तो इतनी इंफॉर्मेशन से जो बात निकल के आई वो ये निकल के आई कि वाटर आयनाइजेशन
is endothermic. So as you enhance the temperature, its ionization also increases. ओके, तो ये तो हो गई वाटर के आयनाइजेशन की बातें। अब हम ये देखते हैं बच्चों कि अगर पानी में कोई एसिड मिलाएं या बेसिड मिलाएं तो क्या फर्क पड़ता है ना। सो व्हाट हैपन्स if some acid oblique base is added to water. अब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टास्क है हमारे लिए कि हम कैसे देखते हैं कि एसिड या बेस को मिलाने से पानी पर क्या फर्क पड़ता है ना। सो लेट अस सी व्हाट हैपेंस। तो जैसे एसिड को देख लेंगे, एसिड से जिस तरह के रिजल्ट्स आएंगे, सिमिलर टाइप ऑफ रिजल्ट्स विल आल्सो बी। उसी में थोड़ा सा मैनिपुलेशन करके हम लोग बेस के लिए भी लिख सकते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं कि पानी में थोड़ा सा एसिड मिला के देखते हैं। क्या करते हैं कि एडिशन ऑफ एसिड, पानी में क्या करते हैं, थोड़ा सा एसिड मिलाते हैं। लेट्स सी व्हाट हैपेंस टू द वाटर। देखो, अब एसिड मिलाना है तो कोई भी हम मान लेते हैं, से HCl को एज्यूम कर लिए। तो हमने लिखा भाई कि लेट 10 to the power -8 molar HCl is added to water at 25 डिग्री सेल्सियस। 25 डिग्री सेल्सियस क्यों लिए हैं? क्योंकि ताकि हम वो डिफॉल्ट वैल्यूज जो आयनिक प्रोडक्ट की हैं या जो H+OH- उनकी डिफॉल्ट वैल्यूज को कंसीडर कर सकें। देखें जरा क्या होता है। जैसे अगर कोई एसिड वेसिड ना मिलाएं आप, केवल आपके पास साफ पानी हो, तो वो पानी जो है आयनाइज होगा, उसके मॉलिक्यूल का आयनाइजेशन होगा। तो वो आयनाइजेशन रिएक्शन ये लिखी हुई है। अब ये रिएक्शन जब इक्विलिब्रियम में पहुंचती है, जब इक्विलिब्रियम आता है, तो हमने ये सीखा अभी थोड़ी देर पहले कि 10 to the power -7 मोलर H+ का कंसंट्रेशन रहता है और उतना ही कंसंट्रेशन रहता है OH- का भी। ये तब की बात है जब क्या है, नो एसिड इज एडेड, केवल हमारे पास पानी ही है। अब आपने क्या किया, नहीं माने और जाके क्या किए कि उस पानी में इतना कंसंट्रेशन एसिड का मिला दिए। तो जब आपने एसिड ऐड किया, अब HCl को ऐड करें या ऐसे लिखें कि H+ इज एडेड, एक ही बात है ना। एज HCl इज एडेड, तो HCl को थोड़ा मैं अलग यहां लिख देता हूं। ये जो HCl है, ये HCl जब पानी में मिलाया जाएगा बच्चों, तो चूंकि ये बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है, तो ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या होगा, अपने आयंस में पूरी तरह से आयनाइज हो जाएगा। तो जब अपने आयंस में पूरी तरह से ब्रेक हो जाएगा, तो द मोमेंट यू मिक्स दिस HCl विथ वाटर, तो शुरुआत में तो आपके पास HCl ही था, H+Cl- थे ही नहीं। बट एज सून एज यू मिक्स वाटर विद HCl, दिस इंटायर HCl विल बी डिकम्पोज्ड।
डिकम्पोज्ड गैस को ऐसे लिख सकते हैं कि हमारा 10⁻⁻8 था और 10⁻8 पूरा का पूरा कैंसिल हो जाएगा, पूरा निकल जाएगा। तो जितना यहां से डिसोसिएट होता है उतना ही यहां बनेगा। तो दिस वुड बी 10⁻8 एंड दिस वुड ऑल्सो बी 10⁻8। तो ये हो जाएगा नेट HCl नाम की फिर कोई चीज बचेगी नहीं हमारे पास। 10⁻8 मोलर H+ हो जाएगा, उतना ही Cl- हो जाएगा। अब जो Cl- आयन है वो पानी में घूमता रहेगा, लेकिन मेन काम कौन करने वाला है? अब ये मेन रोल रहेगा इस H+ का। गौर करिए क्या होने वाला है। जैसे ही आपने HCl ऐड किया पानी के साथ, तो अब क्या हुआ कि आपके जो H+ का कंसंट्रेशन पहले हुआ करता था 10⁻⁻7, पहले हुआ करता था 10⁻⁻7 जब पानी प्योर पानी था। अब आपने क्या किया कि इसमें एक एसिड मिला दिया, तो वो जो H+ का नया कंसंट्रेशन, जो एनहेंस्ड कंसंट्रेशन है, दैट इज 10⁻⁻8। बेस में तो कोई परिवर्तन हुआ नहीं, तो वो बेचारा 10⁻⁻7 ही रहेगा। अब फिर से यहां पर ली-चैटलियर प्रिंसिपल का यूज आएगा। कैसे? अब आपने क्या किया कि अच्छे भले इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब कर दिया। कैसे डिस्टर्ब कर दिया? भाई इक्विलिब्रियम पर ये दोनों इक्वल थे, तो जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट था वो 10⁻14 था 25 डिग्री सेल्सियस पर। नाउ यू हैव एनहेंस्ड वन ऑफ द प्रोडक्ट। तो अब क्या हुआ? आपने इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब कर दिया। इक्विलिब्रियम इज डिस्टर्ब्ड। तो किसी भी रिवर्सिबल रिएक्शन की तरह ये रिवर्सिबल रिएक्शन भी चाहेगी कि हमारा प्यारा इक्विलिब्रियम वापस आ जाए। तो इट विल ट्राई टू रीस्टोर इट्स इक्विलिब्रियम, एंड टू रीस्टोर इट्स इक्विलिब्रियम इट विल अपोज ऑल द एक्शंस विच एक्सटर्नली डिस्टर्ब्स इट्स इक्विलिब्रियम। तो ये क्या करेगी? अब इसको फिर से अपना इक्विलिब्रियम चाहिए, तो आपने क्या किया कि H+ के कंसंट्रेशन को बढ़ा दिया। तो अब ये H+ के कंसंट्रेशन को घटाएगी। तो जब घटाएगी तो क्या होगा? देखो मैं अगले स्टेप में लिख दे रहा हूं, नहीं तो इसमें जो है थोड़ा अलग लिख देंगे तो थोड़ा स्पष्ट होता रहेगा। अब नंबर है रिएक्शन का। तो अब क्या करेगी? रिएक्शन ट्राइज टू रीस्टोर इक्विलिब्रियम। कितनी रिदमिक पढ़ाई होती है बच्चों, अगर ठीक से पढ़ा जाए। हर जगह एक ही बात चलती है। नाउ इट विल ट्राई टू रीस्टोर इट्स इक्विलिब्रियम। तो अब ये इक्विलिब्रियम को रीस्टोर करने के लिए क्या करेगी रिएक्शन? अब रिएक्शन करेगी हमको भाई अब बैकवर्ड मूवमेंट करना होगा। हमको अब बैकवर्ड मूवमेंट जाना होगा। क्यों जाना होगा बैकवर्ड? क्योंकि हमें अब H+ का कंसंट्रेशन जो है उसको कम करना होगा। तो भाई 10⁻⁻7 शुरुआती कंसंट्रेशन था H+OH- का। उसके बाद आपने क्या किया? आपने 10⁻⁻8 ऐड कर दिया। अब रिएक्शन कहेगी चलो पीछे चलते हैं। तो पीछे जाएगी तो अब H+ को डिसोसिएट करेगी। तो मान लीजिए H+ में से X डिसोसिएट कर दिया, उतना ही सेम डिसोसिएशन OH- का भी होगा। क्यों ऐसा होगा? क्योंकि दोनों का सेम स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है। जितना यहां डिसोसिएशन होगा उतना ही यहां बनना चाहिए, लेकिन ये किसी काम का नहीं। क्यों किसी काम का नहीं? क्योंकि यहां पर लिक्विड लिखा हुआ है। क्योंकि यहां पर लिक्विड लिखा हुआ है। कुछ एक्वस होता तब हम इसको भी कंसीडर करते, अच्छी बात। तो ले दे के अब जो नया KW आएगा, मतलब अब ये कब तक ऐसा होता रहेगा? कब तक ये बैक गियर में चलती रहेगी? जब तक कि फिर से इसका इक्विलिब्रियम स्थापित नहीं हो जाता है। अब जैसे इसका इक्विलिब्रियम आया, इसका बैक गियर मोशन बंद हो जाएगा और फिर ये स्थायी हो जाएगी, क्योंकि इसका इक्विलिब्रियम आ गया है। ठीक है, डिसोसिएशन चलते रहेगा लेकिन कंसंट्रेशन में फर्क नहीं पड़ता है। तो देखो क्या होगा। तो अब
फिर से के इक्विलिब्रियम आ जाएगा, कितना था 10⁻⁻7 प्लस 10⁻⁻8 और माइनस x, और उसके साथ क्या हो गया भाई 10⁻⁻7 माइनस x। ये है अपना नया कंसंट्रेशन H प्लस का, और ये है अपना नया कंसंट्रेशन OH माइनस का। अब इसको सॉल्व करना होगा। अब सॉल्व कैसे करेंगे? सॉल्व ऐसे कर लेंगे कि ये जो KW है, दिस KW इज 10⁻⁻14। तो हम क्या करेंगे, हम इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे एंड गेट x। अब जब x मिल जाएगा तो x की वैल्यू पता है, तो फिर हमें H प्लस का कंसंट्रेशन भी पता है। अगर हम x जानते हैं तो हम OH माइनस भी जानते हैं, ठीक। लेकिन एक बात को जरा और समझना होगा। क्या? जब केवल प्योर वाटर था तो उस प्योर वाटर में बराबर बराबर मामला था, जितना H प्लस था उतना ही क्या था, OH माइनस। अभी अब अगर आप गौर से देखें तो माइनस x भी दोनों में ही नजर आ रहा है, लेकिन ये जो 10⁻⁻8 है ये एक्स्ट्रा है H प्लस में, तो होना भी चाहिए। क्यों भाई? क्योंकि वाटर में आपने एडिशनल H प्लस डाला है कि नहीं डाला है। तो नाउ द मीडियम ऑफ वाटर इज एसिडिक। वाई? बिकॉज नाउ H प्लस कंसंट्रेशन इज मोर देन OH माइनस कंसंट्रेशन। तो H प्लस का कंसंट्रेशन तो OH माइनस के कंसंट्रेशन से ज्यादा है, लेकिन KW नहीं बदलेगा, क्योंकि KW तो क्या होता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है। वो तो टेम्परेचर बदलने से बदलता है, कंसंट्रेशन बदलने से नहीं बदलता है। तो एक बात और याद रखें कि भाई अगर प्योर वाटर है तो ये दोनों बराबर होंगे, या कोई भी एक न्यूट्रल सॉल्यूशन है तो जितना H प्लस का कंसंट्रेशन होगा उतना OH माइनस का भी होगा। अब सॉल्यूशन में क्या होता है, जनरली वाटर बेस्ड सॉल्यूशन ही लेते हैं, तो वाटर में तो ऐसा ही रहेगा। अब पानी में कोई एसिड मिला दिए तो एसिडिक हो जाएगा सॉल्यूशन। एसिडिक हो जाएगा तो जो, अब जैसे यहां पर चूंकि एसिडिक है तो H प्लस का कंसंट्रेशन OH माइनस से ज्यादा है, क्योंकि दो कंपोनेंट 10⁻⁻7 माइनस है, इसे तो दोनों में नजर आ रहे हैं, इसमें ये चीज बढ़ गई। तो इसको थोड़ा लिख लिया जाए। कैसे लिखेंगे? हम याद रखेंगे ए पार्ट कि फॉर अ न्यूट्रल सॉल्यूशन, तो न्यूट्रल सॉल्यूशन अगर हम वाटर को ही कंसीडर करें तो न्यूट्रल सॉल्यूशन में क्या होता है कि H प्लस का जो कंसंट्रेशन है वही कंसंट्रेशन OH माइनस का भी रहेगा। अच्छा, फिर अगर हम, और ये कंसंट्रेशन कितना हो जाता है बच्चों, 10⁻⁻7 इन केस ऑफ वाटर। चूंकि वाटर को ही हमें यूज करना रहता है, यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, तो उसी के बारे में लिख लेते हैं। नाउ इफ देयर इज अ एसिडिक सॉल्यूशन, तो एसिडिक सॉल्यूशन में क्या हो जाएगा, एसिडिक सॉल्यूशन में अब जो H प्लस का कंटेंट है या उसका जो कंसंट्रेशन है वो OH माइनस पर भारी पड़ेगा। अब H प्लस का जो कंसंट्रेशन है OH माइनस पर भारी पड़ेगा, लेकिन H प्लस और OH माइनस का मल्टीप्लिकेशन तो उतना ही आएगा जितना यहां पर आ रहा है। अच्छा, तो H प्लस का कंसंट्रेशन OH माइनस के कंसंट्रेशन से ज्यादा होने का मतलब कि अब ये जो H प्लस का कंसंट्रेशन है, पहले था वो 10⁻⁻7, नाउ अब ये क्या होगा 10⁻⁻7 से ज्यादा हो जाएगा, और पहले था ये 10⁻⁻7, तो अब ये क्या होगा 10⁻⁻7 से कम हो जाएगा। भाई एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा, तभी ना मल्टीप्लिकेशन सेम रहेगा। इसको बढ़ा दिया तो उसको घटाना पड़ा ना, तो मल्टीप्लिकेशन तो सेम ही रहा। अच्छा, फिर सी पार्ट,
सी पार्ट में देखते हैं बेसिक सॉल्यूशन। अब अगर उसका जो सॉल्यूशन है उसका नेचर बेसिक है तो इसका मतलब होगा कि OH माइनस का पड़ला भारी रहेगा, OH माइनस का पड़ला भारी रहेगा। अब OH माइनस का पड़ला भारी रहेगा मतलब ये जो OH माइनस है, ये OH माइनस क्या होगा, अब ये OH माइनस 10 टू दी पावर -7 से क्या हो जाएगा, 10 टू दी पावर -7 से थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा। और जो H प्लस है वो क्या होगा बच्चों, 10 टू दी पावर माइनस से थोड़ा सा कम हो जाएगा। बट फॉर ऑल थ्री केसेस ये बात भी जरूर ध्यान रखें कि चाहे न्यूट्रल हो, चाहे एसिडिक हो, चाहे बेसिक हो, कैसा भी वाटर बेस्ड सॉल्यूशन हो, हमेशा H प्लस का जो भी कंसंट्रेशन हो, OH माइनस का जो भी कंसंट्रेशन हो, मल्टीप्लिकेशन तो 10 टू दी पावर -14 ही आना है। कब आना है, जब हम टेम्परेचर को लें 25 डिग्री सेल्सियस। वो चाहे न्यूट्रल हो तो बराबर बराबर हो जाएगा, एसिडिक हो तो एसिड थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा। एक को बढ़ाओगे तो दूसरे को कम करना ही होगा, तभी तो कांस्टेंट मल्टीप्लिकेशन कांस्टेंट रखने के लिए यही तो उपाय है। और अगर आप बेसिक करेंगे तो OH माइनस थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा, H प्लस थोड़ा सा कम हो जाएगा, तो भी मल्टीप्लिकेशन सेम रहेगा। तो ये हो गया जब आपने एसिड मिलाया। आप बेस मिलाते तो बेसिक सॉल्यूशन हो जाता। एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ये भी आमतौर पर जो है गलती हो जाती है बच्चों से, उसको भी जरा समझें क्या गलती हो सकती है। एक बहुत कॉमन एरर है ना, अ वेरी कॉमन एरर। थोड़ा ना समझी के चलते या थोड़ी सी लापरवाही के चलते ये एरर हो सकती है। तो एरर क्या है जरा गौर से समझें। जैसे हमने कहा कि भाई अगर प्योर वाटर है, प्योर वाटर ले लिए 25 डिग्री सेल्सियस पर, तो 25 डिग्री सेल्सियस पर H प्लस OH माइनस दोनों का ही कंसंट्रेशन होगा 10 टू द पावर -7 मोल पर लीटर। अब क्या हुआ, अब बात हुई कि चलो भाई इसमें 10 टू द पावर -8 मोलर HCl solution is mixed। तो चूंकि ये एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि 10 टू दी पावर -8 मोलर H प्लस, इसको ऐड कर दिए। तो जब आपने ऐड कर दिया तो देखो थोड़ी नासमझी में कोई ऐसे लिख सकता है, क्या लिख सकता है, सर हमने तो H प्लस का कंसंट्रेशन ऐड किया, OH माइनस को तो सर टच भी नहीं किए, तो क्या होगा। तो ठीक है भाई H प्लस का कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा, सर आपने भी बताया। तो क्या हो जाएगा भाई H प्लस का कंसंट्रेशन, तो सर शुरुआत में 10 टू दी पावर -7 था और 10 टू दी पावर -8 और ऐड कर दिए, तो यही अपना जो है फाइनल कंसंट्रेशन हो गया H प्लस का। अच्छा ठीक है, तो अब OH माइनस का कंसंट्रेशन बताओ भाई। सर उसमें तो कुछ छेड़खानी किए नहीं, वो तो जैसा है वैसे ही रहेगा। सुनने में भी बड़ा सुंदर लगता है, गलती की कोई गुंजाइश ही नहीं, ऐसा लगता है। भाई पहले जो H प्लस था, अब हमने सर उतना और थोड़ा सा और ऐड कर दिया, तो जो H प्लस था पहले उसमें जो नया ऐड किया वो जुड़ जाएगा। और OH माइनस को तो सर टच किया ही नहीं, वो जैसा था वैसे ही रहेगा। तो ऐसे भी सुनने में सही लग रहा है, गलत तो लग नहीं रहा है, लेकिन ये सरासर जो है नालायकी है ना, गलती नहीं, ये जो है नालायकी की श्रेणी में आएगा। अगर इस तरह से कोई लिखे, अगर इस तरह से कोई लिखे तो इसका मतलब है कि उसको कुछ
इक्विलिब्रियम से, केमिस्ट्री से, पढ़ाई लिखाई से कोई मतलब नहीं। पर उसके लिए परचूनी की दुकान है भाई, दुकान में 4 किलो आलू थे, 2 और मंगवा दिए, आलू बढ़ गए। चावल नहीं मंगवाए तो चावल पे फर्क पड़ा नहीं, चावल जैसा था वैसे ही रहेगा, जितना था उतना ही रहेगा। जो मंगवाया वही ना बढ़ा, जो नहीं मंगवाया वैसे का वैसा रहा। तो ये गलत है बच्चों, दिस इज रॉन्ग, कस के गलत है ये। तो क्यों गलत है? कितने लोग इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं क्यों गलत है टेक्निकली, व्हाई इट इज रॉन्ग? अगर हम किसी रिवर्सिबल रिएक्शन में ये प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन को बदलेंगे तो क्या रिएक्शन बर्दाश्त कर पाएगी? नहीं कर पाएगी, वो बैकवर्ड जाएगी। तब ना ये -x और ये -x आया था, तब ना इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन किए थे तो 10⁻⁻14 आया था। इसका जरा मल्टीप्लिकेशन करके देखो, अगर तुम इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 10⁻⁻14 से ज्यादा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? 10⁻⁻14 तो तब आता ना जब ये दो मल्टीप्लाई होते, ही तो एक्स्ट्रा बढ़ गया ना। और अभी तो करके आए थोड़ी देर पहले, यही तो मैं बता रहा था अभी। तो ये तो सरासर गलत है। तो क्यों गलत है अभी थोड़ी देर पहले ही देखे। अगर आप H+ का ये कंसंट्रेशन और OH- का ये कंसंट्रेशन लेंगे तो क्या गड़बड़ी हो जाएगी भाई? गड़बड़ी ये हो जाएगी कि जब हम H+ और OH- के कंसंट्रेशंस को मल्टीप्लाई करने जाएंगे, सो दिस विल एक्सीड the ionic product or equilibrium constant, which is 10⁻⁻14. So this is a wrong statement. होना क्या चाहिए? होना चाहिए कि ये 10⁻⁻14 के इक्वल आना चाहिए। तो होगा क्या? अभी थोड़ी देर पहले तो किए, क्या किए कि आपने H+ एक्स्ट्रा मिलाया तो H+ OH- प्रोडक्ट साइड थे। तो क्या होगा कि भाई ये रिएक्शन बैकवर्ड शिफ्ट हो जाएगी थोड़ा सा, और जब बैकवर्ड शिफ्ट हो जाएगी तो इसमें भी थोड़ा सा डिसोसिएशन होगा और इसमें भी थोड़ा सा डिसोसिएशन होगा। आगे जब हम आयनिक और इक्विलिब्रियम में बढ़ते हैं तो इसी फिनोमिना को नाम दिया जाता है कॉमन आयन इफेक्ट, है ना। तो वो चलो आगे पढ़ेंगे कॉमन आयन इफेक्ट क्या होता है। बट फिलहाल ये तो बहुत बेसिक सी बात है कि चूंकि रिएक्शन पीछे जाएगी तो सर प्रोडक्ट में थोड़ी थोड़ी कमी आएगी, तो वही कमी x है। तो इस तरह से हिसाब नहीं लगाएंगे। तो सही आंसर जो H+ का कंसंट्रेशन है वो ये होगा और OH- का कंसंट्रेशन ये होगा। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करके एक क्वाड्रेटिक बनेगी, तो आप x की वैल्यू भी बता सकते हैं। तो यू विल गेट द एग्जैक्ट कंसंट्रेशन बाय यूजिंग द वैल्यू ऑफ x। सो दिस इज अ वेरी कॉमन एरर जो लोग करते हैं, बट आपको नहीं करना है। ओके।